हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो बात करते हैं कहानी तड़प तेरे इश्क के अगले भाग की। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि सुहाना को होश आता है और वह प्रशांत से अकेले में बात करने की बात करती है, लेकिन प्रशांत उसकी बात बीच में ही काटते हुए, सिर्फ इंसानियत के नाते मैंने तुम्हारी हेल्प की है, बाकी मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है और ना मुझसे कोई उम्मीद रखना। इतना कहकर वो दीनू से उसके लिए खाना मंगवाता है और टेबल पर रखी उसकी दवाइयों को उसके सामने रखते हुए, ये खाना और ये दवाई खाओ, आराम करो और सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। इससे ज़्यादा मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। इतना कहकर वो राधिया का हाथ पकड़े हुए ही उस कमरे से बाहर निकल जाता है। सुहाना बस उसे जाते हुए देखती रह जाती है। वो मन ही मन पूरे गुस्से से भर जाती है और मन में, ये प्रशांत तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है, ऐसे में मेरा मकसद कैसे पूरा होगा। इसके बाद वो कुछ गहरा सोचते हुए, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। प्रशांत की नस नस जानती हूँ मैं, मुझे अच्छे से पता है कि इसको कैसे हैंडल करना है, लेकिन उसके लिए मुझे इसी घर में रहने का जुगाड़ करना होगा। ये सोचते हुए वो खाना खाने लगती है। प्रशांत आराध्या का हाथ पकड़े हुए उस कमरे से बाहर निकल जाता है। वो ही जानता था उसने कैसे खुद पर काबू पाया हुआ था, वरना उसका दिल तो कर रहा था कि सुहाना को अपने घर से निकाल दे। शक्ल तक नहीं देखना चाहता था वो उसकी, और उसका ये गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, जो कि राधिया भी देख पा रही थी। वो प्रशांत के कंधे पर अपना सर रखते हुए, तुम ठीक हो? वो उसकी चिंता करते हुए बोलती है। उसकी बात सुनकर प्रशांत उसकी तरफ देखता है और एक गहरी सांस लेकर, हाँ, अब मैं ठीक हूँ। अगर तुम साथ नहीं होती तो शायद। इतना कहकर वो खामोश हो जाता है। आराध्या उसे समझाते हुए, ओ कम ऑन, अब तुम प्लीज़ फॉर्मेलिटी मत करो। अब ज़्यादा मत सोचो, जो बीत गया है और जिसे तुम भुला चुके हो उसके बारे में सोचकर अपना मूड मत खराब करो, ओके? वो बेहद अपनेपन से बोलती है। उसकी बातें सुनकर प्रशांत को अच्छा लग रहा था। वो सच में काफ़ी हल्का हल्का महसूस कर रहा था। उसे पता ही नहीं चलता कि कब मुस्कान उसके चेहरे पर अपनी जगह बना लेती है। उसको मुस्कुराते हुए देखकर आराध्या, हाँ, ये हुई ना बात, ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहा करो, अच्छे लगते हो। अच्छा चलो, अब तुम आराम करो, बहुत रात हो गई है, प्रशांत आराध्या से बोलता है। आराध्या अपने हाथ की तरफ देखती है, जिससे प्रशांत छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था, और ऊपर से वो उसे कह रहा था कि जाओ जाकर आराम करो। वो एक नज़र अपने हाथ की तरफ देखती है, फिर प्रशांत की तरफ, और फिर मुस्कुराकर अपना चेहरा फेर लेती है। प्रशांत जो कुछ समझ नहीं पाया, वो एकदम से, क्या हुआ, अब किस बात पर मुस्कुरा रही हो? आराध्या अपने हाथ की तरफ इशारा करते हुए, अब अगर तुम मेरा हाथ छोड़ोगे तो मैं जाऊंगी ना, या मेरा हाथ कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गया है तुम्हें? वो उसे छेड़ते हुए बोलती है। इतना काफ़ी था प्रशांत को तंग करने के लिए। अपनी हरकत पर वो झेप जाता है और एकदम से आराध्या का हाथ छोड़कर उससे अपनी नज़रें चुराने लगता है। आराध्या को उसकी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। गुड नाइट प्रशांत, वो हंसते हुए बोलती है और फिर अपने कमरे में चली जाती है। आराध्या के जाने के बाद प्रशांत भी अपनी हरकत पर हंस पड़ता है और वो भी अपने कमरे में जाने लगता है। जैसे ही वो 2-4 सीढ़ियाँ चढ़ता है, तभी उसे याद आता है कि वो आराध्या का दिया हुआ गिफ्ट तो वहीं गेस्ट रूम में ही भूल गया है। वो उल्टे पैर वापस आता है और अपनी शर्ट और सैनिटाइज़र की बोतल लेने के लिए गेस्ट रूम की तरफ बढ़ जाता है। ठीक उसी वक्त आराध्या पानी की बोतल लेने के लिए आई थी और वो प्रशांत को गेस्ट रूम की तरफ जाते हुए देख लेती है, जहाँ पर सुहाना थी। वो मन में, अभी वहाँ क्यों जा रहा है? उसको बेचैनी होने लगती है। नेचुरली बात है, जब इंसान बेचैन होता है या जब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता तो वो गलत ही सोचता है, या हम कह सकते हैं कि वो वही सोचता है जो वो खुद सोचना चाहता है। जो विचार उसके खुद के दिमाग में चल रहे होते हैं, वहीं तक उसकी सोच सीमित रह जाती है। ठीक वैसा ही आराध्या के साथ हुआ। अब प्रशांत तो लेने गया था उसका दिया हुआ गिफ्ट, लेकिन उसे लगा कि वो उससे बात करने के लिए गया है, क्योंकि सुहाना को उससे अकेले में बात करनी थी। बस यही गलतफहमी हो गई उसे। जब अकेले में ही बात करनी थी तो फिर मेरे सामने इतना ड्रामा करने की क्या ज़रूरत थी प्रशांत को? वो मन ही मन खींचते हुए बोलती है। गुस्से से भरी हुई वो वापस अपने कमरे में चली जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद। इसे कहते हैं आधी अधूरी बात सुनकर, आधी अधूरी बात देखकर अपने विचार खुद बना लेना।
वहीं प्रशांत ने तो सुहाना की तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। उसने अपना गिफ्ट उठाया और बिना उसकी तरफ देखे, बिना उससे कुछ कहे, कमरे से बाहर आ गया और ऊपर अपने कमरे में चला गया। लेकिन जो गलतफहमी आराध्या को हो गई, पता नहीं वो गलतफहमी कहाँ तक जाएगी और अपनी गलतफहमी में वो क्या क्या करेगी। हर चीज़ से अनजान प्रशांत तो अपने कमरे में चला जाता है और चेंज करके बिस्तर पर लेट जाता है और कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चला जाता है। लेकिन आराध्या को नींद नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में एक ही बात घूम रही थी कि जब उसे अकेले में बात करनी थी तो फिर पहले मुझे वहाँ पर क्यों रोका, मेरे सामने नाटक क्यों और किस लिए। वो बस यही सोच रही थी। उसकी आंखों के सामने वही पल घूम रहा था जब प्रशांत सुहाना के पास जा रहा था। करवटें बदलते बदलते रात कब गुजर जाती है और सवेरा कब होता है, आराध्या को पता ही नहीं चलता। पिछले 5 महीनों से आराध्या लगभग प्रशांत के साथ ही ऑफिस जा रही थी। बहुत कम ऐसा होता था जब वो ऑफिस के लिए अकेली गई हो। किसी न किसी बहाने से प्रशांत उसे अपने साथ ही लेकर जाता था और साथ ही लेकर आता था। लेकिन आज आराध्या नाराज़ थी प्रशांत से। अपनी तरफ से उसने जो देखा, जो समझा, उसके बाद उसका नाराज़ होना लाजमी था। अब वहीं बेचारे प्रशांत को तो कुछ पता ही नहीं था। सुबह होते ही आराध्या ऑफिस जाने के लिए रेडी हो जाती है। वो बात अलग थी कि आज उसके चेहरे की चमक गायब थी। उधर सुहाना पूरी रात ये सोचती रही कि कैसे भी करके उसे इस घर में रुकना है और इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग भी कर ली थी। जाहिर सी बात है, इतना सब वो अकेले तो नहीं कर सकती और जो भी वो कर रही है या जिसके कहने पर कर रही है वो शख्स प्रशांत का दुश्मन है। लेकिन वो शख्स है कौन, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। खैर, वो अपने प्लान के हिसाब से सबके उठने का वेट करती है ताकि वो अपनी अगली चाल चल सके। आराध्या ऑफिस जाने के लिए बिल्कुल रेडी थी। वो जानबूझकर वक्त से पहले तैयार हो गई थी क्योंकि आज वो प्रशांत के साथ जाना नहीं चाहती थी। वो घड़ी में टाइम देखती है और फिर मन में, अभी तो प्रशांत के नीचे आने में वक्त है, ये सोचते हुए वो अपना पर्स उठाती है और अपने कमरे से बाहर आती है। तब तक तीनों ने नाश्ता बना दिया था। हालांकि उसका मन नहीं था नाश्ता करने का, लेकिन फिर दादी गुस्सा करेगी ये सोचकर जल्दी से उसने 1 कप चाय पी, एक टोस्ट खाया और फिर वो प्रशांत के नीचे आने से पहले ही ऑफिस के लिए निकल गई। शकुंतला उसे ही देख रही थी। आराध्या को इतनी जल्दी और प्रशांत के बिना जाते हुए देखकर वो खुद से ही, कमाल है, रात तक तो सब सही था, पर अब आराध्या को क्या हो गया, इसका चेहरा इतना क्यों उतरा हुआ था। कहीं प्रशांत ने कुछ। वो अभी बोल ही रही थी कि तभी सुहाना गेस्ट रूम से बाहर आती है। शकुंतला की नज़रें सुहाना पर जाती हैं। उसे देखकर ही शकुंतला को प्रशांत की वो हालत याद आ जाती है जो सुहाना के जाने के बाद हुई थी। उसे देखकर ही शकुंतला पूरी गुस्से से भर जाती है। ठीक उसी वक्त सैम और प्रशांत दोनों एक साथ नीचे आते हैं। दोनों की नज़र सुहाना पर पड़ती है। उसे देखकर सैम का भी माथा ठनक जाता है। सुहाना शकुंतला के पास जाती है और ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी बनते हुए, नमस्ते दादी, ये कहते हुए वो उसके पैर छूने लगती है। पर शकुंतला तुरंत अपने कदम पीछे करते हुए, बस इतना नाटक करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पहले भी हमारे लिए बहुत कुछ कर चुकी हो, बेरुखी से बोलती है शकुंतला और अपना चेहरा फेर लेती है। तभी प्रशांत नीचे आता है और सुहाना की तरफ देखकर, तुम गई नहीं अभी तक। सुहाना को तो ये था कि प्रशांत उससे उसका हाल चाल पूछेगा, पर यहाँ तो वो ढंग से उसकी तरफ देख भी नहीं रहा। वो बहुत इनोसेंट बनते हुए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है प्रशांत। सुहाना फिर से अपनी बात दोहराती है, ये सोचकर कि शायद अब तो प्रशांत उसकी बात सुन ही लेगा। लेकिन इस बार भी प्रशांत उसके इरादों पर पानी फेरते हुए, आई थिंक तुम्हारे इस सवाल का जवाब मैंने रात को ही दे दिया था और अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, प्रशांत उसे बाहर का रास्ता दिखाते हुए बोलता है। एक बार फिर सुहाना मन में सोच कर रह जाती है और चुपचाप वहाँ से जाने में ही अपनी भलाई समझती हैं। वो बाहर जाते हुए मन में, अभी तो मैं जा रही हूँ, पर बहुत जल्दी मैं वापस आऊँगी और ये प्रशांत खुद मुझे लेकर आएगा। बेहद गुस्से से मन ही मन ये सब बोलती हुई वो घर से बाहर निकल जाती है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही प्रशांत शकुंतला की तरफ देखकर, चलिए दादी, नाश्ता कर लीजिए। सैम तो पहले ही नाश्ता करने के लिए बैठ गया था और प्रशांत और शकुंतला भी आकर बैठ गए थे। बस एक आराध्या नहीं आई थी। प्रशांत घड़ी में टाइम देखता है और फिर आराध्या के कमरे की तरफ कि ये अब तक बाहर क्यों नहीं आ रही है।
रह रहकर उसकी नज़रें बार बार आराध्या के कमरे की तरफ जा रही थी। शकुंतला जो उसे ही देख रही थी वो एकदम से बोल देती है, जिसे तेरी नज़रें ढूंढ रही हैं वो तो कब की जा चुकी है। प्रशांत हैरानी से, व्हाट, इतनी जल्दी, पर क्यों? वो शकुंतला से सवाल करता है। ये सुनकर शकुंतला एकदम से, ये तो तुझे पता होगा कि वो ऐसे अचानक क्यों गई। कह दिया होगा तूने कुछ उस बेचारी को, कुछ उल्टा सीधा बोला होगा तूने। इतना कहकर वो अपना नाश्ता करने लगती है। पर प्रशांत के दिमाग में तो यही सवाल दौड़ रहा था कि कल रात तक तो सब ठीक ठाक था, आराध्या भी ठीक थी और खुश भी थी। रात को तो ऐसी कोई भी बात नहीं हुई, तो फिर अब उसे क्या हो गया? ये सब सोचते हुए वो एकदम से उठता है और ऑफिस जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देता है। पीछे से शकुंतला, अब नाश्ता तो करके जा। पर प्रशांत नहीं रुकता। मैं ऑफिस में कुछ खा लूँगा दादी। इतना कहकर वो जल्दी से वहाँ से निकल जाता है। उसे बस आराध्या के पास जाने की जल्दी थी। सैम जो कब से दोनों की बातें सुन रहा था, वो शकुंतला की तरफ देखकर, मैं बता रहा हूँ दादी, अगर ये सब कुछ सुहाना की वजह से हुआ है तो मैं छोड़ूंगा नहीं उसे, बेहद गुस्से से बोलता है सैम। और फिर वो भी ऑफिस जाने के लिए निकल जाता है। तो अब क्या करेगी आराध्या अपनी गलतफहमी के चलते? और जब प्रशांत को पता चलेगा तो वो कैसे हैंडल करेगा उसको? कर भी पाएगा या नहीं? और सुहाना, उसका क्या मकसद है और वो कैसे वापस आएगी प्रशांत की ज़िंदगी में? ये सब जानने के लिए बने रहिए कहानी के साथ। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि मैं अगला भाग जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।